माँ घबराई हुई बोली, बेटा जल्दी आओ, बहू को फालज का अटैक हो रहा है। मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूम गई है। बेटा बोला, अम्मी आप फिक्र न करें, वो सेल्फी ले रही होगी। बेटे का रिजल्ट था। बाप ने कहा, अगर तू इस बार भी फेल हुआ तो मुझे अब्बा मत कहना। रिजल्ट आया तो बेटा फेल हो गया। बेटा घर आया तो बाप ने पूछा, क्या बना रिजल्ट का। बेटे ने गुस्से से कहा, तू अब्बा कहलवाने के लायक ही नहीं, मैं फेल हो गया हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। एक मरीज डॉक्टर से कहने लगा, अगर आंखों में मरच गिर जाए तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर बोला, फौरन 2 चम्मच चीनी डाल देनी चाहिए। बाप बेटे से कहने लगा, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे। वैसे इंसान को बड़ा बनने की कोशिश करनी चाहिए। बेटा बोला, ठीक है अब्बा जान, मैं बड़ा होकर हाथी बनूंगा। कहते हैं कि एक शख्स की भैंस बीमार हो गई। किसी ने बताया कि यही बीमारी मौला नसीरुद्दीन की भैंस को भी लगी थी। उस शख्स ने जाकर मौला नसीरुद्दीन से पूछा कि आपने अपनी भैंस का क्या इलाज किया था। मौला ने कहा कि मैंने उसे तेल पिलाया था। वो शख्स चला गया और कुछ देर बाद वापस आकर रोते हुए कहा कि तेल पिलाने से मेरी भैंस मर गई। मौला नसीरुद्दीन ने कहा, रो मत, मेरी भी मर गई थी। एक लड़की ने मेडिकल स्टोर से दवा ली और स्टोर वाले से कहा, भाई चीनी भी दे दो। दुकानदार बोला, ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ चीनी नहीं मिलती। लड़की बोली, मैं पागल नहीं हूँ, दवा पर लिखा है शुगर फ्री, अब चीनी तो तुम्हारा बाप भी देगा। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। पहला दोस्त, उस लड़की के इसरार पर तुमने शराब, सिगरेट नौशी, शतरंज, आवारागर्दी वगैरह तुरक कर दी। दूसरा दोस्त बोला, बेशक। पहला दोस्त बोला, तो फिर तुम उससे शादी क्यों नहीं की। दूसरा दोस्त बोला, मैंने सोचा इतनी मुश्किल से जिंदगी सुधरी तो अब उसे दोबारा जन्नत बनाने की क्या जरूरत है। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शोर ने कहा, लड़का अच्छा है, सफ़ेद रंगत, ऊंचा कद, फरमाबरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है, क्या ख्याल है। बीवी ने कहा, लेकिन उसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो उसके लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगता है। शोर ने कहा, तुम ख्वाह मख्वाह परेशान होती हो, अपनी बेटी से जरा उसकी शादी तो होने दो, फिर ना ही उसे हंसने का मौका मिलेगा और ना ही लंबे दांत नजर आएंगे। उम्र 18 साल, अपना टाइम आएगा। उम्र 35 साल, अपना टाइम आएगा। उम्र 45 साल, अपना टाइम आएगा। उम्र 58 साल, अपना टाइम आएगा। और फिर एक दिन डॉक्टर कहता है, रिश्तेदारों को बुलाएं, इनका टाइम आ गया है। मुलाजमा से बर्तन टूट गया। मालकन बेहद गुस्से में बोली, बदतमीज, तुम हर रोज कुछ ना कुछ तोड़ती रहती हो। मालकन का बच्चा ये मंजर देख रहा था। उसने पूछा, अम्मी ये बदतमीज क्या होता है। मालकन ने सोचा बच्चा कुछ ने गलत ने सीख जाए तो वैसे ही बोल दिया कि इसका मतलब तंदुरुस्त होता है। दूसरे रोज मालकन ने फिर से नौकरानी को किसी बात पे डांटे हुए कमीनी बोल दिया। बच्चे ने फिर पूछा, अम्मी ये कमीनी क्या होता है। मालकन बोली, बेटा कमीनी का मतलब कमजोर होता है। उसके दूसरे दिन बच्चा अपनी माँ के साथ अपनी बीमार नानी को देखने गया तो वहाँ जाकर बोला, अम्मी देखें नानी पहले कितनी बदतमीज और अब दिन बे दिन कमीनी होती जा रही है। पप्पू नया नया तबलीग से वापस आया और अपनी बीवी से बहस की, फिर उसको मारने लगा। दोस्त ने पूछा, उसे क्यों मार रहे हो। पप्पू बोला, ये दाढ़ी नहीं रखती। दोस्त ने कहा, औरतों की तो दाढ़ी नहीं होती। पप्पू बोला, मुझे पता है, मगर ये इरादा तो करे। पप्पू बोला, तुम कहाँ हो। लड़की बोली, शॉपिंग मॉल में हूँ, तुम्हारे लिए जीन्स देख रही हूँ, 3000 रुपए वाली। तुम कहाँ हो। पप्पू बोला, मैं इधर लंडा बाजार में तुम्हारे पीछे हूँ।
जहाँ 80 रुपए की जीन्स के तुम 50 करवा रही हो। दुकानदार को मेरा नाम बताओ, दे देगा, दोस्त है वो अपना। बाप अपने बेटे से कहने लगा, तुम्हारे सब पेपर्स में अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन इंग्लिश में क्यों फेल हो गए हो? पप्पू बोला, छुट्टी पर गया था पापा। बाप गुस्से से बोला, तुम पेपर वाले दिन कहाँ गए थे? उस दिन मैं खुद तुमको स्कूल छोड़कर आया था। पप्पू बोला, मैं नहीं, मेरे आगे वाला छुट्टी पर था पापा। किराएदार मालिक मकान से कहने लगा, मैंने सुना है उस घर में जिन भूत और रूहें आती हैं। मालिक मकान बोला, पता नहीं भाई जी, मुझे तो खुद मरे 12 साल हो गए हैं। आदमी अपने दोस्त के घर गया। बेल बजाने पर पप्पू बाहर आया। आदमी बोला, बेटा अपने पापा को बुलाओ। पप्पू बोला, जी वो नहीं है, वो बाजार गए हैं। आदमी बोला, अच्छा तो बड़े भाई को बुलाओ। पप्पू बोला, वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया है। आदमी बोला, अच्छा आपकी अम्मी तो घर पर होंगी। पप्पू बोला, नहीं, वो अपनी सहेलियों के साथ पुकिंग पर गई हैं। आदमी गुस्से से बोला, अबे तू अकेला घर पर क्या कर रहा है? तू भी कहीं चला जाता। पप्पू बोला, हाँ तभी मैं यहाँ अपने दोस्त के घर आया हूँ। किरायादार मालिक मकान से कहने लगा, मैं इस महीने किराया अदा नहीं कर सकूंगा। मालिक मकान बोला, आपने पिछले महीने भी यही कहा था। किरायादार बोला, तो भाई इंसान की ज़बान एक ही होनी चाहिए, और मैं अब भी अपनी ज़बान पर कायम हूँ। एक कंजूस रोजाना पड़ोसी के घर कैलेंडर देखने जाता था। एक दिन पड़ोसी ने तंग आकर कहा, आखिर तुम क्यों नहीं नए साल का कैलेंडर खरीदते हो? कंजूस ने कहा, अगर मैं साल खत्म होने से पहले मर गया तो कैलेंडर किस काम का? दो गरीब आदमी बेरोजगार थे। एक ने कहा, इस्लामाबाद चलते हैं, वहाँ नौकरी मिल जाएगी। दूसरे ने कहा, हमारे पास तो किराया भी नहीं है। पहले ने कहा, हम डाक खाना के जरिए चले जाएंगे। दोनों डाक खाने गए और लेटर बुक्स में मुंह डाल दिया। वहाँ डाकिया आया और उसने अपना जूता उतार कर उनको मारना शुरू कर दिया। दूसरे दोस्त ने कहा, यार ये क्या हो रहा है? पहले दोस्त ने कहा, यार चुप हो जाओ, मोहरें लग रही हैं। बाहर कुछ गिरने की आवाज सुनकर एक किसान फौरन घर से निकला। उसने देखा कि सड़क के किनारे घास का एक बड़ा सा गट्टा गिरा पड़ा है और 12-13 साल का एक लड़का करीब ही खड़ा मुंह बसोर रहा है। किसान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, बरखुदार आओ मेरे साथ अंदर चलो, खाने का वक्त है। पहले इत्मीनान से खाना खाओ, ठंडा पानी पियो, फिर आकर इस गट्ठे को उठा लेंगे। लड़का उसके साथ चला गया खाना खाने, और चाय पीने के दौरान वो लड़का बार बार यही कहता रहा, आज तो अब्बा गुस्से से पागल हो जाएंगे, मुझे बहुत मारेंगे। किसान ने पूछा, तुम्हारे अब्बा तुम्हें क्यों मारेंगे? लड़के ने जवाब दिया, इसलिए कि वो बाहर घास के गट्ठे के नीचे दबे हुए हैं। एक सरदार जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने आ गईं। ये देखकर सरदार परेशान हो गया और कहने लगा, सारे इधर आ गए हो या स्टीयरिंग पर भी कोई बैठा है? एक आदमी नजूमी के पास गया और कहा, मेरी हथेली में खुजली हो रही है। नजूमी बोला, तुम्हें जल्द ही जल्द दौलत मिलने वाली है। आदमी बोला, मेरे पाँव में भी खारिश हो रही है। नजूमी बोला, तुम सफ़र भी करोगे? आदमी बोला, मेरे सर में भी खारिश हो रही है। नजूमी बोला, चलो भागो यहाँ से, मालूम होता है कि तुम्हें खारिश की बीमारी है। एक गायब दिमाग प्रोफेसर से किसी ने कहा कि आपके बच्चे का इंतकाल हो गया है। प्रोफेसर रोते हुए घर आए तो उन्हें याद आया कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई। एक पड़ोसन दूसरी से कहने लगी, बेटी आज क्या पका रही हो? दूसरी बोली, खाला जान दाल पका रही हूँ। पहली बोली, लेकिन खुशबू तो मुर्गी पकने की आ रही है। दूसरी बोली, जी हाँ, पाक तो मुर्गी रही है, लेकिन आप ही तो कहती हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। एक आदमी घर आया, उसके चेहरे पर और जिस्म पर गहरे जख्म के निशान थे। बीवी ने पूछा, क्या हुआ और तुम इतने उदास क्यों हो? शोर ने कहा, मैंने अखबार के लिए अपनी सास के बारे में एक शानदार लतीफ़ा लिखा था। बीवी ने पूछा,
तो क्या एडिटर को लतीफ़ा पसंद नहीं आया? शोर ने कहा, एडिटर के पास पहुंचने से पहले ही लतीफ़ा तुम्हारे भाइयों ने पढ़ लिया था। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।